हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। एक मैंने स्पेक्स नहीं लगाया। चलिए आज हम देखने की कोशिश करते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी में क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। मेन मेल, मैच्योर मैन, चाइल्ड, जर्नी। ओके, बॉटम में क्या आया है, फॉल्स पर्सन। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। सारी रीडिंग जो है फोर्सफुली अपने ऊपर जो है ना वो करें, ठीक है, अपोज ना करें, मतलब एक तरह से फोर्सफुली। चलिए आप पूरी रीडिंग भी आपसे मैच हो सकती है, कुछ चीज़ें भी आपसे मैच हो सकती हैं, या कुछ मैसेज जो सिग्निफिकेंट होते हैं कुछ लोगों के लिए हों, ठीक है। चलिए अब हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो मेन मेल, पहला कार्ड जो आया है मेन मेल, मैच्योर मैन, चाइल्ड, जर्नी। तो मे भी हो सकता है ये आप किसी जर्नी में हैं, जैसे या सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके बच्चे भी हैं या आपके बच्चे हैं, ठीक है। या फिर चाइल्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि मे बी आप लोग, देखो यहाँ कार्ड में नहीं दिखा है मुझे, मुझे ऐसे जैसे मेरी इंट्यूशन ने मुझे मैसेज दिया है कि यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो स्पेशली अपने मतलब बच्चों से, उनको लगता है कि बच्चों के कारण उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी अफेक्टेड है, या कुछ भी कह लो, मतलब मेन जो है रोल कह लो। मतलब कहने का मतलब जब उनको कोई फैसला लेना है तो बीच में बच्चों के लिए सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि या तो आप अपने पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं कि इस जर्नी में आगे क्या होगा, मतलब ये इंसान जो है इस रिश्ते में क्या कोई एक्शन लेगा, या क्या उसकी मन की भावनाएं क्या है। देखो भावनाएं उसकी ये है, वो आप उसका कॉल या मैसेज आपको आया होगा या आएगा, ठीक है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, एक्चुअल में ये इंसान आपसे बात इस सिलसिले में करना चाहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब जो है काफ़ी अपना इस रिश्ते से जैसे एक कोल्ड रहना या शो ना करना, या फिर एक मिस्टीरियस से बने रहना। तो आपके पार्टनर को इस टाइम सबसे पहला जो ये एक वो हो रहा है, मतलब एक उसके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि शायद आप कहीं और इन्वेस्ट हो गए, चाहे आप अपनी वजह से ही, अपनी, मुझे यहाँ लग रहा है आप लोग बीमार हैं, या आपके मतलब जैसे एक, जैसे होता है ना कई बार इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, या फिर आपके घर का कोई ऐसा मसला है जिसमें आप जो है प्रॉब्लम में हैं, या फिर जिस वजह से आप जो है इस इंसान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो इसको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं मूव ऑन हो गए, आप इस जर्नी से, इस रिश्ते से निकल चुके हैं। तो इस इंसान को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करके बातों को क्लियर करना चाहता है, ठीक है। और क्या, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे मुझे इस रीडिंग में ये भी दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका पर्सन है, या मेल है या फीमेल है, इसका जो इस टाइम प्रायोरिटी पे या तो इसके बच्चे हैं या इसके फादर मदर, मतलब जो एक घर में हैं। तो ये उनकी, या तो वो बीमार हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा है वो, या बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना कि उनका बहुत ज़्यादा दबदबा होता है, या उनके कारण जो है ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा, ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर ने
या आपने, क्योंकि ये दोनों तरफ से मुझे नज़र आ रहे हैं। दोनों में से किसी एक ने गार्ड्स अप किए हुए हैं। गार्ड्स अप का मतलब होता है कि या तो ब्लॉक किया हुआ है, या फिर बात नहीं हो रही है, या आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर सामने वाला चाह भी रहा है तब भी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे हैं या आपका पार्टनर नहीं कर रहा है। ये वाइस वर्सा सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है जी, क्यों है भगवान जी ऐसा? ऐसी सिचुएशन क्यों है कि अपने इर्द गिर्द गार्ड अप करने की ज़रूरत पड़ेगी है? देखिए, इस इंसान को लगता है कि यहाँ पर जो है मैंने जितना भी इमोशन इन्वेस्ट किया है, मतलब आप अपने पार्टनर की विश हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर की खुशी हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपको अपनी खुशी की तरह देखता है। वो एक अलग बात है कि ये मैरिड है या इसके बच्चे हैं, या आप मैरिड हैं या इसके बच्चे हैं, या कोई भी सिनेरियो है, आप मिल सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपका रिश्ता जो है एक नाजायज़ रिश्ते की तरह है या जायज़ रिश्ते की तरह है, या कुछ भी है। लेकिन ये इंसान आप में अपनी खुशी ढूंढता है, इसको आप में अपनी खुशी नज़र आती है। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए, जो भी आपकी पार्टनर है, या आप हैं, आपको इस रिश्ते से ना, मतलब एक जो कहते नहीं कि मतलब ना चाहते हुए भी आपकी एक प्रॉपर्टी की तरह है ये रिश्ता। जैसे ना चाहते हुए भी अगर आप फिर इसी को ही सोचते हैं। इवन के कुछ लोग मूव ऑन हो के भी, देखिए जैसे ही मैंने मूव ऑन कहा तो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। मतलब आप मूव ऑन होके भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, चाहे दोनों में से एक जो है इस रिश्ते से निकल चुका है या निकलने के कागार पे है। या ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि इस इंसान को लगता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इस इंसान को लगता है कि जैसे ये, मतलब ये रिश्ते नाते ये सब बेकार हैं, मैं कहीं दूर चला जाऊं, मैं कहीं ऐसे, इस टाइप की एनर्जी में ये इंसान जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ मून एलिप्स भी नज़र आ रहा है। चंद्र ग्रहण दिखाता है एक बुरे वक्त को। तो हो सकता है ये इंसान जो है इस टाइम अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि कोई और तो नहीं आ गया इसकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहा या किसी और के साथ तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि इस टाइम जो है यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ स्पेशली कि अगर इस इंसान का देखा जाए तो इसका वक्त भी अभी इसका साथ नहीं दे रहा। इस वजह से भी ये इंसान अपनी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जैसे घर को चलाना, पैसा, ये वो, घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनका ध्यान, तो मतलब, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद इसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया। क्वीन ऑफ कप्स, एक्चुअली इतना सोचने का कारण है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ये इंसान भी आपको लेके इमोशनल है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए बहुत जल्द ही आप लोगों का जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है ख़त्म होने वाला है, चीज़ें ठीक होने वाली, क्योंकि देखो ना, चाहे इस इंसान ने गार्ड्स अप करे हैं, लेकिन चाहता ये भी है कि चीज़ें जो हैं इस रिश्ते में अच्छी हों, ठीक हों। ठीक है, ओके, वाओ, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। ये रिश्ता जो है अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मतलब जल्दी ही ये रिश्ता जो है एक स्टेबल कनेक्शन तो है ही। मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप एक दूसरे से मूव ऑन भी हो चुके हैं तो भी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तब भी इनडायरेक्ट वे में वो भी आपके बारे में सोच रहा है, आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मुंह फुलाया हुआ वो एक अलग बात है, या मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ का है, तो भगवान भी, डिवाइन भी यही चाहती है कि आप लोग मिलें। यहाँ खाली आप ही नहीं चाहते इस रिश्ते में, कुदरत भी चाहती है, तभी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्ट्रेंथ का कार्ड साथ में आया है, और साथ में ही एस ऑफ पेंटिकल। मतलब ये रिश्ता जो है एक फिक्स होने के उसमें जा रहा है, मतलब फिक्स तो है ही ऑलरेडी, कहते हैं ना दीज रिलेशंस आर मेड इन हेवन, तो ये 5D में तो फिक्स है ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए मतलब
50-60% लोगों के लिए ये 50% लोगों के लिए ये रियल में भी फिक्स होने जा रहा है। द डेविल, देखिए ये डेविल का कार्ड मुझे दिखा रहा है ऑब्सेशन को। मतलब मुझे जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जब इसको ज़रूरत होती ना तो इसको आप ही आप नज़र आते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म तो प्यार भी ख़त्म, प्यार नहीं ख़त्म, सॉरी प्यार नहीं ख़त्म। देखो डेविल के नीचे दो इंसान हैं जिनको बेड़ियों में डाला हुआ है। मतलब आप लोग जुड़े तो हैं लेकिन एक क्या कह सकते हैं, एक अट्रैक्शन, एक लस्ट, उस तरह से आप लोग जुड़े हैं। ये डेविल का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कोई ना कोई आप लोगों के इस रिश्ते के बीच में डेविलिश एनर्जी है। या तो आपका पार्टनर खुद ही ऐसा है प्लेफुल, खुद ही ऐसा है, वो खुद ही एक ऐसा इंसान है। मे बी हो सकता है ये इंसान पहले ये प्यार मोहब्बत ये वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके प्यार में सच्चाई थी, जो कहते ना कि इतनी सच्चाई थी कि पत्थर में भी फूल खिल गए, समझ गए। तो पत्थर दिल भी पिघल गया। मतलब कहने का मतलब ये इंसान पत्थर दिल होते हुए भी ये आपके प्यार से नहीं बच सका, मतलब इसको भी प्यार हो गया, समझ गए। चाहे देखो ना अब यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। ये इंसान आपको शो नहीं करता, क्योंकि अगर आपको शो करेगा तो आपकी और ज़्यादा जो है आप एम्बिशियस हो जाएंगे इस इंसान को लेकर। चाहे ये शो नहीं करता, शो ये करता है कि इसको आपकी ज़रूरत होती है, अट्रैक्शन होता है तो ये आपकी तरफ आता है। लेकिन ये इंसान आपसे आपको एक अपनी खुशी की तरह, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ की तरह सोचने लग पड़ा है। इसको बहुत ज़्यादा इसका दिल घटने लग पड़ता है कि कहीं आप कहीं और इन्वेस्ट तो नहीं करें अपने आप को। तो इस वजह से भी ये इंसान कुछ समय के बाद, कुछ समय ये अपने आप को गार्ड्स अप कर लेता है, और फिर इसको आपको मिलना, आपको देखना, आपको स्टॉक करना, आपसे बात करने की पड़ जाती है। ठीक है जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पूरी ईगो है इस इंसान की। इस इंसान को लगता है कि आप इसके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है, ठीक है जी। जस्टिस, फेयर होगा इस रिश्ते में। अगर आपको किसी तरह का भी, अब जैसे डेविल का ही कार्ड आया, कुछ लोगों के ऊपर अगर किसी को स्पेल करके या मैजिक करके दूर किया गया है, अलग कुछ केसेस हैं यहाँ पे, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। इस रिश्ते में फेयर ही होगा, गलत नहीं होगा। चाहे इस टाइम कोई भी सिनेरियो चल रहा है, लेकिन जस्टिस के कार्ड ने आके मुझे ये दिखा दिया है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों का है कि यहाँ थर्ड पार्टी है। ये इंसान आपको जगल करता है, ये इंसान निर्णय नहीं ले पाता है, जस्टिस नहीं कर पाता है। द स्टार, चाहे ये आपको कितना भी एक तरह से अपनी लाइफ में एक महत्वपूर्ण सोचता है, आपके बिना इसकी लाइफ कहीं मतलब इसको लगता है कि इसकी लाइफ कुछ भी नहीं है आपके बिना। मतलब अगर आपका चार्म ना हो इसकी लाइफ में, चाहे वो अट्रैक्शन कह लो, चाहे वो लस्ट कह लो, चाहे वो प्यार कह लो, क्योंकि यहाँ प्यार भी मुझे नज़र आया क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ डेविल भी नज़र आया है, ठीक है। लेकिन आपकी एब्सेंस जो है इस इंसान को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। इतनी तो जगह आपने इस इंसान के ज़िंदगी में बना ली है। ओके, देखिए इस एनर्जी में आपका पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट में ही हैं या इसने भी आपसे बात नहीं कर रहा है या आप इससे बात नहीं कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एक विजिबल नहीं हो रहा है इसको कुछ भी। जब आपके साथ चीज़ें ठीक होते हैं तभी इसकी ज़िंदगी ठीक होती है, नहीं तो ये ऐसी उदासी वाली ज़िंदगी में होता है ये इंसान, आपका पार्टनर जो भी है, मेल या फीमेल। देखिए आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, आप इसके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है, एक अनकंडीशनल लव, जो इसको पता है दिल ही दिल में कि आप जैसा कोई नहीं। कहते हैं ना जैसे वो सीरियल आता है जस्सी जैसी कोई नहीं, तो इसको दिल से पता है कि आपके जैसा कोई नहीं। आप नहीं है तो लाइफ में चार्म भी नहीं है और लाइफ में कुछ फ्रूटफुल भी नहीं हो रहा। इसको ये भी पता है कि जब तक आप इसकी लाइफ में नहीं हैं, आप इससे नाराज़ हैं, आप इससे उखड़े हुए हैं, तो इस इंसान की लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं है। इसको कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस नहीं आ रही इसकी लाइफ में।
ना चाहते हुए भी ये इंसान आपको याद करे बिना, आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहा, ठीक है, क्योंकि आपको एम्प्रेस, आप इसकी लाइफ में एम्प्रेस हैं। शायद इस इंसान को, इस डेविल इंसान को आपने ही प्यार सिखाया है, आपने ही सिखाया है कि कैसे चीज़ों से अनकंडीशनल प्यार, लव किया जाता है। तो ये उस एनर्जी को, जैसे एक इंसान होता है ना, वो अपनी माँ को नहीं भूल पाता, क्योंकि माँ ने एक वक्त में उसको, जब उसका कोई भी इतना कंसर्न नहीं होता तो माँ कंसर्न होती है, सिर्फ वो माँ को समझता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है वो वही होती है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी दिखा रही है, देखो यहाँ पहले भी मुझे चाइल्ड का कार्ड आया था और एम्प्रेस का कार्ड आया था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो प्रेग्नेंट हैं, मतलब कि मैरिड हैं वो लोग, कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं और वरीड है कि भाई ठीक ठाक हो जाए उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो टाइम है वो सही। देखो ये सिग्निफिकेंट होगा किसी के लिए, सारे ना अपने ऊपर ले लेना। तो भाई जैसे उनको, उसको बहुत चिंता है कि मेरा बच्चा सेफली जो है आफ्टर जो भी टाइम जो होता है 9 मंथ या उसके बाद जो है मुझे मिल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एंजाइटी, टेंशन भी हो रही है उनको। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा, या कुछ लोग हैं जो चाहती हैं कि उनको औलाद के सौभाग्य से भगवान जो है औलाद दे, ठीक है। तो भगवान करे, मैं भी प्रेयर करती हूँ कि भगवान जी एक औलाद सबको देना, जो भी मैरिड कपल्स हैं सबको एक औलाद ज़रूर देना। गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए भगवान जी। गाइडेंस के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये इंसान आपको ध्यान नहीं दे रहा, या अपनी लाइफ में ज़्यादा अपने आप को बिजी शो कर रहा है, या ये है भी बिजी, तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी वेल बीइंग पे काम करें, आप अपने करियर पे काम करें, आप अपने घर में काम करें, आप अपने आप को बिज़ी रखें और इसके लिए मत सोचें। आप जितना सोचेंगी उतना जो है आपको डिलेज़ मिलेंगे, जितना भगवान पे छोड़ देंगे उतना जो है जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन है, ठीक है जी। और बताइए भगवान जी, इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें इस रिश्ते में, स्पेशली जो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं जो आपको नहीं पता है। मे भी ये जो कम्युनिकेशन का कार्ड आया था पहले, कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, तो हो सकता है ये आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता है जिससे आपको रियलाइज़ हो कि ये गलत नहीं है, ये आपसे प्यार करता है, लेकिन इसके साथ कुछ मजबूरियां हैं इससे जुड़ी हुई। देखिए दोनों ही आप अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और हैं भी मैजिशियन की एनर्जी में, तो पॉजिटिव सोचें, जल्दी ही आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन आ रही है, चाहे वो आप अपनी, देखिए जजमेंट, क्योंकि आपके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की जा रही हैं, तो जल्दी ही जो चीज़ें गलत हैं, देखिए यहाँ पे मेरी नज़र जो है फॉल्स पर्सन पे गई है। अगर ये इंसान गलत है, या फिर सिचुएशन गलत है, या कुछ भी गलत है इस रिश्ते में, तो उससे जो है पर्दाफाश होने वाला है, चीज़ें जो है क्लियर होने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं, गुड लक, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मुझे आया है अपराइट, और वो भी, और साथ में ही एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।